अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 17.1 मैथमेटिक्स जो कि आपके स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, पूरा कोर्स हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स इसमें मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह मैं आखिर तक इन्हीं के साथ जो है ना जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन से एक एक आपको समझाऊंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो, मैथ्स के क्वेश्चन आप दो तरीकों से समझा सकते हो और समझ सकते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड करना, एक उसको आसान बनाना। ये टीचर के ऊपर डिपेंड है। टीचर क्या है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देके, सारा नहीं, आपको टू द पॉइंट समझाएंगे और उसी हिसाब से लेके चलेंगे। जो जरूरत की चीजें वही बताएंगे। ठीक है, वरना इल्म एक ऐसी चीज है जिसके जो है ना बहुत सारी शाखें हैं जो कभी खत्म ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो हम एक एक करके चीजों को आसान सादा लफ्जों में आपको पहुंचाएंगे ताकि आपको मुश्किल भी ना लगे और आपको रिक्वायर्ड जो चीज है वो भी मिल जाए। अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे उतारे हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स हम जो है ना नेक्स्ट उसको उतार के आपको समझाएंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। सेट्स के वैसे तीन फॉर्म्स आपके कोर्स में शामिल हैं: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीन तरह के सेट के फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसमें से मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन से है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन से है और आपके पास सेट टेबुलर फॉर्म कौन से है। टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर, तीनों में आपको इसी जो है ना क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि भाई ये टेबुलर है, ये डिस्क्रिप्टिव है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 है 3, यानी एक सेट है, सेट ए। ठीक है, उसमें जो आपके पास एलिमेंट है ना, अच्छा ये आपके पास सेट है, ये जो पहला जो आपके पास है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? डिस्क्रिप्टिव। आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन है एक तरह से, अंग्रेजी में एक सेंटेंस है। अब आप इसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। कौन सा फॉर्म बनाएंगे? टेबुलर। टेबुलर कैसे बनाते हैं? नंबर की सूरत में, यानी ब्रैकेट के अंदर आप नंबर लेके उसको टेबुलर बनाते हैं। सिंपल सी बात है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3, इंटीजर्स के अंदर आपको पता है 0 से लेके +-1 +-2 +-3 और सो ऑन सारे आते हैं। लेकिन आपने सिर्फ कितना बताना है? -3 से लेके +3 तक। अब बिटवीन कहा है तो इन दोनों के दरमियान में मौजूद, ये दोनों को शामिल नहीं है। तो क्या होगा आपके पास? -3 से कम करें तो क्या होगा आपके पास? -2 -1 0 1 एंड 2। बस ये क्या है आपके पास? ये जो फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म था? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेंटेंस की सूरत में था ना, उसको आपने किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में लाया। तो सेंटेंस से नंबर के फॉर्म में लाना कहलाता है सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लेके आना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यही शर्त है। समझ में आया? नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब सबसे पहले मैं आपको कंपोजिट नंबर का, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ठीक है, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट देता हूँ। कंपोजिट नंबर से क्या मराते हैं? कंपोजिट नंबर से मुराद ये है कि आपके पास ऐसे नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर हों। एक इस बिल्कुल अपोजिट है आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो अपने के अलावा, अपने डिजिट्स के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो। ठीक है कि नहीं? जबकि इसी का बिल्कुल अपोजिट क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखें, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ एक है, वो कौन सा है? 1। ठीक है, 2 का भी फैक्टर एक है, वो कौन सा है? 1। अच्छा, 3 1 3, इसके अलावा और है नहीं। 4 के कितने हैं हमारे पास? 2 फैक्टर है, एक खुद 4 1 4 और दूसरा 2 से भी होता है, 2 2 4। ठीक है, यानी 4 के कितने फैक्टर है? 4 के 2 फैक्टर है, एक 1 से हो रहा है, दूसरा 2 से हो रहा है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। है कि नहीं? इसी तरह 5 1 के अलावा किसी और से हो रहे हैं, इसके फैक्टर सिर्फ 1 आ रहे हैं। ठीक है, 6 में है, 3 से भी होते हैं। ठीक है, आपके पास 2 3 6, 3 2 6। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया? ऐसे तमाम नंबर्स को आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट। अब यहाँ पे क्या कहा है? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 11 से लेस देन कहा है, तो बी आपके पास सेट है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में कहां से स्टार्ट होगा? कंपोजिट नंबर 4 से।
4 होगा, 5 है नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 3 2 जा 3 3 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, अच्छा 9, 10 भी है, ठीक है, 5 2 जा 10 2 5 जा 10, ठीक है। अब 11 से लेस देन का है ना, वैसे कहा जाए तो 11 भी नहीं है, 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, 11 सिर्फ 1 के टेबल में आता है ना, इसके अलावा नहीं आता। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। समझ में आया कंपोजिट नंबर, भूलेंगे तो नहीं। इसके बाद सी देखो, अब अब ये जो सेट गिवन है वो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको। इसको क्या फॉर्म कहते हैं, ये वाला जो फॉर्म जो गिवन है उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इधर देखिए ये कैसे कहा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। देखो इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स, इसको पढ़ेंगे आप सच डेट, इसको क्या पढ़ेंगे, सच डेट एक्स, सच डेट एक्स ये बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, इसको पढ़ेंगे एन, इसको क्या पढ़ेंगे एन, एन 5 लेस, अच्छा जो एक्स एलिमेंट है ना, एक्स एलिमेंट 5 से ग्रेटर है और 13 को शामिल है 13 से लेस देन, और कौन सा नंबर होना चाहिए, एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, प्राइम नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। क्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का आप उलट बोले तो मुनासिब है, ठीक है। अच्छा अब प्राइम नंबर में हमारे पास एक सी जो है ना, एक सेट है आपके पास जिसमें 5 से ग्रेटर, 6 प्राइम नंबर है नहीं है, 7 प्राइम नंबर है 7, 8 प्राइम नंबर है नहीं है, 9 प्राइम नंबर है नहीं है, 10 11 है, ठीक है, 12 नहीं है, 13 है, 13 है, 13 खुद भी शामिल है। देखो उन्होंने, इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू मतलब 13 खुद भी इसमें आप रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 आपके पास क्या आएगा, 3 एलिमेंट का एक सेट बनेगा, ठीक है, सेट सी। ये क्लियर है, समझ आई बात। अब हमारे पास है डी, ठीक है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ओड नंबर, ठीक है, एंड अब जो वाई एलिमेंट है ना वो 7 से ग्रेटर हो, 17 से लेस देन, और कौन सा नंबर हो, नंबर कौन सा हो, किससे बिलोंग करता हो, ओड नंबर से। अब डी एक सेट बनाएंगे हम, डी इज इक्वल टू, अब देखो ओड नंबर 7 और शामिल नहीं है, 8 है, 8 तो इवन है, 9 ओड है 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 16 नहीं है, 17 है। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि 17 से क्या हो, लेस देन हो, तो इसमें 17 को शामिल नहीं होंगे, 15 तक आएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इसका परफेक्ट आंसर है। यहाँ तक क्लियर है, इसको स्टॉप करवा दीजिए। अच्छा बाकी जो हमारे पास इसी क्वेश्चन के जो 2 पार्ट है, आखिरी 2 पार्ट वो देखें। अच्छा आपके पास एक सेट है ई, ठीक है, और किस तरह है, किस फॉर्म में गिवन है, आप लोग बताइए आसिम। सेट के 3 फॉर्म्स है ना, सेट बिल्डर, ठीक है, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव। कौन सा फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव है, वाह यार, तुम बताओ कौन सा फॉर्म, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स या जेड सच दैट, ये किस में आते हैं, बिल्डर में आते हैं, ठीक है। तो एक सेट है आपके पास बिल्डर फॉर्म है, इसको टेबुलर में हमने बनाना है, टेबुलर में कन्वर्ट करना है। देखो 121 जेड के ऊपर स्क्वायर, अच्छा इसके स्टेटमेंट कैसे, जेड सच दैट बिलोंग्स टू, ये आर से बना, यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, क्या है आर से बना, यहाँ पे रियल नंबर, एंड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 121, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जेड के स्क्वायर है, जेड के स्क्वायर क्या निकलते हैं वैसे देखा जाए तो, अगर मैं इस 121 को, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ तो मसला तो नहीं है ना, है ना, तो हमारे पास जो z की वैल्यू है इसके ऊपर भी हम अगर वो ले लें रूट, तो ये कट जाएगा आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा ये, और ये कट गया। जो z की वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस 11, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, इसमें एक प्लस में 11 आएगा और दूसरा माइनस में 11, अगर आप इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए ना तो वही 121 निकल के आएंगे। कैसे, देखो इसके ऊपर आप 11 के ऊपर आप स्क्वायरिंग करें, तो 11 के ऊपर स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, 11 11
121 है ना। इसी तरह -11 के ऊपर भी स्क्वायरिंग करें, -11 के ऊपर आपने स्क्वायर लगाया तो भी क्या आएगा 121, ठीक है। इस वजह से आपके पास -11 और +11 दोनों का आपके पास स्क्वायरिंग करने से 121 आता है। इस वजह से इसमें कितने होंगे आपके पास, 2 एलिमेंट्स होंगे। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स। ये क्लियर है। आखिरी वाला देखिए, आखिरी वाला भी स्क्वायर है, इसको इस तरह, ये भी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। P सच दैट P बिलोंग्स टू Q से क्या मुराद है, एक होता है ना हमारे पास Q, एक होता है हमारे पास Q के ऊपर कंप्लीमेंट, ठीक है, Q डैश और Q कंप्लीमेंट। Q का मतलब होता है आपके पास रेशनल नंबर, क्या होता है, रेशनल नंबर, और Q कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, इरेशनल नंबर, क्या होता है, इरेशनल। अब रेशनल इरेशनल हमने क्लास 9 के जो पहला चैप्टर स्टार्टिंग में हमने डिटेल से पढ़ा। अब यहाँ देखिए ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर ले लूँ, यानी P के स्क्वायर को अगर मैं खत्म करना चाहूँ, ठीक है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के पर रूल लेने पड़ेंगे तो P खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जब B -1 अंडर रूट के अंदर आते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है, आयोटा के, किसके बराबर होते हैं, जस्ट आयोटा के। अब ये जो आयोटा है ना, वो आपके पास आयोटा आपके पास रेशनल नंबर में नहीं आता। आयोटा कौन से नंबर में आते हैं आपके पास, हाँ आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है, ख्याली नंबर है ना, तो इरेशनल में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है कि कम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। आयोटा किस में आते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। लिहाजा आप यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि रेशनल में ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। उन्होंने बोला है कि ये रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। आप जब रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ, सेट खाली सेट। कौन से सेट है, खाली सेट है। तो F इज इक्वल टू नल सेट, खाली सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको टेबुलर में कन्वर्ट कर। क्वेश्चन 1 आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछे क्वेश्चन 1 में, ठीक है। हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करें।